मेरा नाम रहीम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा काम मुल्क भर में कंपनियों के सामान को सप्लाई करना है और ज़्यादातर रातों को ही सफ़र करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यह एक सर्दी की रात थी और मुझे सियालकोट से स्पोर्ट्स का सामान लेकर बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाना था ताकि वो शिप के जरिए बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट हो जाए। हमारा यही तरीका था कि हम अपने एक बंदे को पहले ही वहां पहुंचा देते थे ताकि पता लगे कि डिलीवरी पूरी हुई या नहीं, और जब सामान सप्लाई हो जाता तो उसे भी वापस साथ ले आते। इसी तरह मैंने अपने दोस्त अहसन को पहले ही वहां भेज दिया था। वैसे तो ग्वादर तक मैं सिंध में कराची से होकर भी जा सकता था, लेकिन मैंने खैबर पख्तूनख्वा वाला रास्ता चुना जो केपीके से होकर बलूचिस्तान में दाखिल होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं बलूचिस्तान में कच्चा दमन के करीब पहाड़ी सड़कों पर सफर कर रहा था तो सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मेरे ट्रक का शोर था जो इस खामोशी को तोड़ रहा था। अचानक मेरी नजर कच्चा दमन के करीब नजर आने वाली एक अजनबी औरत पर पड़ी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे मुझे रोकने के लिए कह रही हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने रोकने का फैसला किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुसाफिर ऐसी वीरान जगह पर रात गुजारे। मैंने ट्रक को रोका और उस औरत को लिफ्ट दी और वो साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रास्ते में मैंने बात करने की कोशिश की ताकि पता लगे कि ये औरत कहाँ से है, कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और खामोश रही। मैंने फिर पूछा कि यहाँ आप क्यों खड़ी थीं इतनी रात को और कहाँ जाना था। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने समझा कि वो औरत बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भी खामोश हो गया और अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखा और सोचा कि जब उतरना होगा तो वो बता देगी। और जल्द ही रास्ते में पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया और हमें पहाड़ के ऊपर से जाना था।